अगर आपको इतनी चिंता है बोकारो के लोगों की तो कुछ करते। आप क्या किए बोकारो के विधायक होने के नाते? एक रोड बनवाने के अलावा आपने क्या किया है? तो बोकारो में विस्थापितों का बहुत सारा समस्या है, बहुत सारा आपके ही परिवार से परिंदा सिंह जो कि बीजेपी में हैं और आप कांग्रेस में हैं, क्या कुछ इस चुनाव में इफेक्ट गिरेगा? किस नज़रिया से आप देखते हैं? अगर 2 बार आप विधायक रहे यहाँ के और फिर भी अगर आप काम नहीं करिएगा और सिर्फ सिलापट लगवाइएगा और ताबड़तोड़ यहाँ वहाँ अपना पुलिया और रोड वोड बनवा करके अगर आप बोलेंगे कि आप विकास पुरुष हैं, तो नाम हम सिलापट विधायक करेंगे या तो ये टेंडर विधायक होंगे। इसी चोट पे मैं कहती हूँ कि मैं विस्थापित के भाइयों के साथ मैं उनके हर सुख दुख में रही हूँ, चाहे वो धनगरी का मामला हो, चाहे वो युवाओं के रोजगार की बात। विपक्ष का ये भी कहना है कि ये चुनावी एजेंडा है। अरे देखिए, अगर वो करे तो कहावत नहीं है रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, तो ये गलत चीज़ है भाई। मोदी जी को बोलिए कि वो भी कुछ रोजगार इस तरह से निकाल दे हमारे युवा भाइयों के लिए, माता बहनों को, हम लोग को मोदी जी भी कुछ पैसा दे दे, उनके यहाँ से भी केंद्र से भी कुछ पैसा आ जाता चुनाव के समय। उनका मैनिफेस्टो आता है और वैसे ऐसे चुनाव जीते वो मैनिफेस्टो कचड़े के डब्बे में चला जाता है। ये होता है, लेकिन उसके लिए भी अग्नि परीक्षा है। पता नहीं ये पब्लिक स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी आपको। तो परिंदा सिंह तो एक टेस्ट दे करके फेल हो चुकी हैं। मैया सम्मान योजना देखिए, एक हम औरतों के लिए मैं कहूँगी इस पे जोहार, नमस्कार, और आप देख रहे हैं झारखंड की बात। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ बोकारो विधानसभा में। ये देख पा रहे होंगे जो कि मेरे साथ अभी बैठे हुए हैं श्वेता सिंह जी, जो कि कांग्रेस से इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं और क्या कुछ अभी मुद्दा पे चुनाव लड़ने के तैयारियां में हैं। और बोकारो विधानसभा में बहुत सारे ऐसा यहाँ पे शहर है और गांव भी इस विधानसभा में जुड़ा हुआ है। और क्या क्या बहुत सारे मुद्दा रहता है जो कि विस्थापित का, और बहुत सारे अभी लोग इस विधानसभा से जो कि हमेशा शिकायत लाते हैं कि अच्छा काम नहीं होता, ये नहीं होता, उन्हीं के बारे में अभी चर्चा करने वाले हैं। दीदी बैठे हुए हैं। दीदी जोहार। दीदी झारखंडी जोहार आपको भी। अभी विधानसभा चुनाव अभी नज़दीक में है, अभी आपका किस तरह से क्या कुछ तैयारियां हैं? तैयारी यही है कि लोगों के बीच में जाकर के लोगों को जागरूक करना और क्या क्या उनकी समस्याएं हैं। और अभी से तैयारी तो मैं ये नहीं कहूँगी कि तैयारी अभी की, पिछले 5 सालों से ही चुनाव लड़ने के बाद लोगों के साथ उठना बैठना, उनकी चीज़ों को, उनकी बातों को समझना, उनकी क्या परेशानियां हैं। तो ये दौर काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। तो अब तक मुझे इतना पता है अपने क्षेत्र के बारे में कि 588 बूथ में कहाँ से, मानगो में क्या समस्या है, सीबूटार कनारी में क्या समस्या है, भतवा चौफान में क्या समस्या है, या फिर माराफरी थाना में क्या समस्या है, पिंडराजोरा थाना में क्या समस्या है, मुफस्सिल में क्या समस्या है, चास में क्या समस्या है, सेक्टर में क्या समस्या है। तो अगर पूर्णतः हम लोग बात करेंगे, संपूर्ण एक बात करेंगे छोटे अक्षरों में, तो मेरे बोकारो परिवार के बारे में तो मुझे अब इतने दिनों में एक जानकारी हो गई है कि हाँ, लोगों के बीच में क्या चीज़ें हैं जो हम लोग बदलाव और कर सकते हैं। कहाँ पे? बोकारो विधानसभा बहुत ही बड़ा विधानसभा है और यहाँ पे शहरी वोटर भी आते हैं और ग्रामीण भी वोटर आते हैं। तो आप किस तरह से मैनेज कीजिएगा, क्या कुछ कीजिएगा कि जैसे आपके तरफ ये वोटर, मतलब अब क्या काम किए हैं फील्ड में? देखिए, एक अगर वोटर नज़रिए से देखेंगे, एक नेता और वोटर के नज़रिए से देखेंगे, तो मुझको उसका मतलब कोई तजुर्बा है नहीं और कोई भाव भी नहीं है। मेरा एक ही भाव होता है, 2019 के जो चुनाव में लड़ी और 2019 के चुनाव में जिस तरीके से मात्र 15-16 दिनों में ही, मात्र 15-16 दिनों का एक समय था, उतने कम अंतराल में 1,99,000 1 लाख वोट आ गया। तो वो सिर्फ मेरे लिए, देखिए भाई, वोट नहीं था। मेरा मानना है कि वो 1 लाख लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। वो आशीर्वाद इसलिए दिया ताकि मैं उनकी एक बहू और बेटी के रूप में सेवा कर सकूं। बाबूजी यहाँ पे राजनीति किए, बाबूजी चुनाव लड़े, यहाँ के लोगों का सेवा किए, एक अभिभावक के रूप में यहाँ के लोगों के साथ बने रहे। किंतु जब मेरी बारी आई तो मेरे लिए वो एक परीक्षा की
तरह था, अग्नि परीक्षा था कि पता नहीं लोग मुझे आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे, पता नहीं लोग मुझे बेटी के रूप में, बहू के रूप में स्वीकार करेंगे कि नहीं। तो वो एक पहला परीक्षा में, भले मैं चुनाव हार गई, ठीक है, हारना, चुनाव हारना एक बात है, लेकिन मेरी जीत हुई। जीत इस रूप में हुई कि बोकारो ने अपनी बेटी के रूप में, अपनी बहू के रूप में मुझको स्वीकार किया। ये मेरी जीत थी। तो उस जीत के बाद मैं कहूँगी कि 5 साल अपने परिवार के लोगों के बीच में रह के, वो शहरी हो, ग्रामीण हो, चास हो, विस्थापित हो, जो भी लोग हैं हमारे यहाँ के सेक्टर के लोग हों, तो उन लोगों के बीच में रह करके उनके सुख दुख में खड़े रह करने का मैंने प्रयास किया है, उनकी चीज़ों को समझने का प्रयास किया है। तो मैं समझती हूँ कि मुझे एक तरह से, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये मौका मिला सेवा करने का, और मैं इस पे चल रही हूँ। आपके ही परिवार से परिंदा सिंह जो कि बीजेपी में हैं और आप कांग्रेस में हैं, क्या कुछ इस चुनाव में इफेक्ट गिरेगा? किस नज़रिया से आप देखते हैं? देखिए, जब आप इसको चुनावी तरीके से बात करेंगे कि आप चुनावी वोटर और ये सारी चीज़ें से बात करेंगे, तो वहाँ बहुत दाव पेच है। वहाँ एक आदमी कुछ यहाँ बोलेगा, वहाँ कुछ और बोलेगा, उनका 4 मुंह होता है। बहुत सारे नेता, मैक्सिमम आप नेताओं की जब बात करेंगे तो उनका 4 मुंह होता है, वो 4 तरह की बातें करते हैं। लेकिन अभी मैंने आपको खुद अभी स्पष्ट किया कि मैंने यहाँ पे बेटी के रूप में, बहू के रूप में, बोकारो के लोगों ने, 1 लाख लोगों ने मुझे स्वीकार कर लिया। अब वो परिंदा सिंह हो, कोई सिंह हो, कोई ढिकना हो, कोई भी फलाना ढिकना, कोई भी, मेरा अपना कोई सगा भाई बहन भी क्यों नहीं हो, ये मैं नहीं कर रही हूँ, वो तो मेरी जेठानी है, मान लीजिए वो जेठानी है। वो मैं बोलती हूँ श्वेता सिंह की कल कोई सगी बहन, ठीक है, अगर सगी बहन आके खड़ी हो जाती है तो भी मैं बोलूँगी कि उसके लिए भी अग्नि परीक्षा है। पता नहीं ये पब्लिक स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी आपको। तो परिंदा सिंह तो एक टेस्ट दे करके फेल हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये मेरी, मैं सगी बहन को भी मैं कहूँगी, खैर भगवान ने मुझे सगी बहन नहीं दिया है, बट अगर भेज देते हैं किसी को बना करके सगी बहन, और अगर वो एक परीक्षा दे दें, तो अपने बाबूजी के रहते हुए, उनके जीवित रहने के उस समय में ही मैंने ये अग्नि परीक्षा दिया। ये सौभाग्य था मेरा, मैंने ये परीक्षा दिया, बोकारो के लोगों ने मुझे स्वीकार किया, और उसी स्वीकृति के बाद से यहाँ के लोगों के बीच में 5 साल एक बहू और बेटी के तरह हर सुख दुख में मैं खड़ी रही हूँ। मतलब बहुत आत्मसंतुष्टि है इसकी, बहुत आत्मसंतुष्टि है। राजनीति एक तरफ है, हार जीत एक तरफ है, चुनाव, टिकट, सारी चीज़ें एक तरफ भाई कर दो, लेकिन एक परिवार के तौर पे आज भी अगर बोलेंगे ना, हजारों लाख लोग मेरे साथ मतलब दिखते हैं, वो है, लोग हैं, वो दिख रहे हैं। अच्छा, बीजेपी यहाँ से लगभग 2 बार लीड कर चुके हैं, और आप फिर से इस बार, जो कि अगले बार कुछ ही वोटों से आपको मात मिला था, और फिर से आप इस बार फिर से चुनाव मुद्दे में आप उतर आए हैं फील्ड में, तो क्या, किस नज़रिया से आप देखते हैं 2 बार जो कि बीजेपी यहाँ से रहे हैं, चुनाव भी जीते हैं और विधायक? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बोकारो की आम नागरिक, यहाँ की वोटर, सेक्टर 3 वोटर होने के नाते, यहाँ की जनता होने के नाते, मैं स्थानीय विधायक को, बहुत सारे सवाल हैं हमारे यहाँ पे, जनता जो हमसे भी पूछती है, हमसे दुख बांटती है कि देखिए बीजेपी का 2 बार का यहाँ का विधायक है, इन्होंने यहाँ के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ वही टेंडर, वही रोड, वही टेंडर, वही सीलापट, वही इनका अपना जितना फंड है, अपना अस्पताल, अपना रोना रोते हैं। जी पूछिए। अभी लोगों का ये कहना है कि जैसे रोजगार मिले, बिल्कुल, ये सड़क तो ये तो है, ये तो टेंडर है, लेकिन लोग चाह रहा है कि जैसे हमको रोजगार मिले, परिवार जैसे मतलब एक अच्छा लेवल पे आए, क्योंकि नौकरी अगर किन्हीं को, घर के परिवार को मिलता है तो कहीं ना कहीं वो परिवार उनका अच्छा हो जाएगा, मजबूती मिलेगा उनको। आप यहाँ के जनप्रतिनिधि चुने गए, आप तो बोकारो में रहते नहीं थे, आप जैना मोड़ में रहते थे, स्थानीय विधायक, आप जन्ना मोड़ में रहते थे, बोकारो में रहते नहीं थे, राजनीति करते थे बीजेपी की, यहाँ से चुनाव लड़ लिए, ठीक है, आप चुनाव लड़ लिए, मान लीजिए आपको बोकारो ने प्रचंड वोट से, बोकारो के लोगों ने एक उम्मीद पे आपको यहाँ का विधायक बना दिया। पहली बार 2014 की जब मैं बात करूँ तो आप विधायक बनने के बाद डबल इंजन की रघुवर की सरकार में आप अपनी उपलब्धियां क्यों नहीं मेरे बोकारो के लोगों को गिनवाते हैं? आप फेसबुक पे हमेशा आते हैं, लाइव वेब होते हैं, अपने आवाज़ से लाइव करते हैं, रांची के आवाज़ से लाइव करते हैं। मैं देखती हूँ माननीय को, ज़रूरी है माननीय क्या कर रहे हैं हमारे बोकारो के लिए, इस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। तो
मैं माननीय से कहना चाहती हूँ भाई साहब से कि भाई साहब, आपकी जो डबल इंजन की सरकार थी उस वक्त आपने हमारे युवा भाइयों के लिए क्या क्या चीज़ें की, उसका एक लिस्ट जारी कर देते। आपने हमारी महिलाओं बहनों के लिए क्या क्या स्वावलंबी उन्हें बनाने के लिए, उनको स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कितना सारा कुछ काम किए, वो एक लिस्ट जारी कर देते। चास की जो 40-50 हज़ार की आबादी जो है वो आज भी गंदे नाली के वजह से वहाँ पे रहना दूभर हो रहा है बेचारा का, वो उसके लिए कुछ बात करते। वहाँ पानी की इतनी समस्या है, पानी बेचारे वो लोग खरीद करके पीते हैं, पानी का टंकी हर जगह समय पे पहुँच नहीं पाता है। पानी का जो वाटर प्लांट लग रहा है हम लोगों का, वो टैंकर अभी तक बन के तैयार नहीं हुआ। ये आपको सुनिश्चित कराना था, आप विधायक थे, आप क्यों नहीं बैठे वहाँ? आप रोज जाके बैठते, बोलते विधायक हूँ मैं, यहाँ का स्थानीय विधायक हूँ, तुम लोग जल्दी बनाओ, मैं ये करूँ। मतलब जो यथाशक्ति आप क्या किए, क्या चेष्टा किए आपने तो कुछ नहीं किया। तो बोकारो की जनता होने के नाते हम सारे लोग, यहाँ के लोग, आप सिर्फ जाकर के अपना सरकार की कोई टेंडर आता है, सरकारी कोई भी टेंडर आएगा, सरकारी कोई टेंडर निकल जाएगा भाई, आप चेक कर लीजिएगा, माननीय उसको अपने ग्रुप में डाल देते हैं और फिर वो अपनी उपलब्धि गिनवाते हैं कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अरे भाई, आप किसको धन्यवाद कर रहे हैं? आप झारखंड की सरकार को धन्यवाद कर रहे हैं, आप भूल जा रहे हैं। जब भी झारखंड में कोई भी रोड का, यहाँ विधानसभा का टेंडर निकले, आप झारखंड सरकार को धन्यवाद मत दीजिए, आप केंद्र सरकार को धन्यवाद दीजिए। आपकी तो वही मानसिकता है। आप तो बोल रहे हैं कि आपको राज्य सरकार काम नहीं करने देती है। आप इनसे कोई भी काम के विषय में भाई बात करिएगा तो ये बोलेंगे ना कि झारखंड की जो सरकार है वो बाधा करती है, इनको काम करने नहीं देती है, विकास का कार्य ये नहीं कर पा रहे हैं बोकारो में। ये कुछ करना चाहते थे, ये नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये अपना अस्पताल जो है, प्राइवेट हॉस्पिटल मेडिकेंट, वो खुलवा लिए बन्ना गुप्ता के साथ बात करके, सचिव के साथ बात करके, जो भी लोग हैं सरकार में, वर्तमान सरकार में, वो ये करवा लेते हैं। लेकिन और बोकारो की जो योजनाएं हैं, युवाओं के लिए कुछ करना हो, यहाँ का और भी डेवलपमेंट का काम हो, चास में ही नाली का बड़ा परियोजना कोई आता, अच्छा योजना आता, पैसा आता, काम होता, वो ये आप नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आपको झारखंड की सरकार, जो वर्तमान सरकार है, वो आपको मदद नहीं करती है। तो ये तो आपको क्लैरिटी के साथ बात करना पड़ेगा, क्या झारखंड सरकार आपके साथ है या तो झारखंड सरकार आपके साथ नहीं है। कुछ एक ही बात बोलेंगे ना, ये डबल स्टैंडर्ड रख करके चलते हैं आप, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। अभी बांग्लादेशी घुसपैठी के ऊपर बहुत दुख व्यक्त कर रहे थे, फिर पेपर लीक के बारे में इंटरनेट बंद हो गया, उस पर दुख व्यक्त कर रहे हैं। अगर आपको इतनी चिंता है बोकारो के लोगों की तो कुछ करते। आप क्या किए बोकारो के विधायक होने के नाते? एक रोड बनवाने के अलावा आपने क्या किया है? अच्छा, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो क्या क्या मुद्दे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, और क्या कुछ ऐसा 5 मुद्दा रहेगा कि आप चुनाव मतलब काम करना चाहेंगे? देखिए भाई, मेरा 5-10 का कोई पॉइंट नहीं है मेरे पास, ठीक है ना। परेशानियां बहुत सारी मेरे बोकारो में हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं पूरे बोकारो में। अगर घूमेंगे, बहुत बड़ा विधानसभा है ये, बहुत बड़ा विधानसभा है, परेशानियां बहुत सारी हैं। कहीं पानी नहीं है, कहीं नाली नहीं है, कहीं नौकरी नहीं है, कहीं सुरक्षा नहीं है, कहीं मतलब पंचायत का परेशानी है, पंचायत नहीं है। परेशानियां बहुत सारी हमारे यहाँ हैं। तो हमको उन परेशानियों को देखना है, उसका समाधान करना है। तो मुद्दे बहुत सारे हैं। पहले हम लोगों को मजबूती के साथ अपने आप को सामने रख करके इस लड़ाई में जीतना है, और मेरा पूरा बोकारो परिवार इस बार मेरे साथ है। हम लोग लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, और अपने जो बोकारो का जो सपना है, एक विकसित बोकारो का सपना, उसको भी पूरा करेंगे। आप बोकारो विधानसभा में अभी जो दौरा कर रहे हैं, क्या कुछ फीडबैक आ रहा है, क्या कुछ लोगों से संपर्क कर रहे हैं आप, किस तरह से मतलब? लोगों में बहुत निराशा है, लोग बहुत निराश हैं। जितना उम्मीद था उन लोगों को, क्योंकि देखिए आप, सिर्फ एक बार नहीं, 2014 में भी वर्तमान के विधायक को प्रचंड वोट आया। 2019 में भी जब मैं खड़ी थी, उस वक्त भी ये केन प्रकारेण ये जीत ही गए। पब्लिक ने वोट दिया तभी ये जीते, ठीक है।
ये जीत गए। उसके बावजूद अगर 2 बार आप विधायक रहे यहाँ के और फिर भी अगर आप काम नहीं करिएगा और सिर्फ सीलापट लगवाइएगा और ताबड़तोड़ यहाँ वहाँ अपना पुल पुलिया और रोड वोड बनवा करके अगर आप बोलेंगे कि आप विकास पुरुष हैं, ये यशस्वी वीर बोकारो विकास पुरुष कहलाने के नाम से सिर्फ जाने जाते हैं, ये इनका मतलब यही काम है, तो इससे निराशा बहुत ज़्यादा है। बोकारो में काफ़ी विस्थापित का मुद्दा रहता है, और जो कि हमारे बोकारो में, जो कि एशिया में माना जाता है बोकारो स्टील सिटी जी, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये देखा, सबसे बड़ा प्लांट, हाँ सबसे बड़ा प्लांट, और कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि इस प्लांट में काफ़ी लोगों को नौकरी वगैरह नहीं मिला है जो विस्थापित को, ये लोगों का कहना है। आपका क्या विचार है इसमें? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल 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 मैं मानती हूँ, इस बात से सहमत हूँ मैं। विस्थापित की जो आबादी है 40-50 हज़ार के लोग हैं वहाँ पे, और इतने आबादी में लोग रह रहे हैं और वहाँ पे अभी तक पंचायत का दर्जा नहीं मिला है। अगर आप सिर्फ पंचायत का भी दर्जा दिला पाते तो इससे क्या होता कि उनको जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो हम लोग उनको उपलब्ध करा पाते, उनको वो चीज़ मिल जाता। ये चीज़ नहीं हुआ। और फिर मान लीजिए जब उनकी ठीक है, मैं मानती हूँ कि विस्थापित का जो आंदोलन है वो टुकड़ों में बँट गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, छोटे छोटे टुकड़े में बटा हुआ है और वो अपने अपने तरह से आंदोलन करते हैं, बट लेकिन यहाँ के प्रतिनिधि होने के नाते वो टुकड़े में ही बटे हैं। आप कम से कम उनके साथ बैठते, उनके साथ जुड़ते, उनके लिए कुछ मदद करते। आप कितने आंदोलनकारियों के लिए, विस्थापित के जो आंदोलनकारी सब लोग हैं भाई लोग, आप कितने आंदोलनकारियों के साथ आपका बहुत अच्छा संबंध हो और बहुत आप लोगों ने उनके लिए बहुत उपकार के काम किए हैं? ऐसा कोई होगा? ये आप सिर्फ वोट के समय 2-4 लोग रखे हुए हैं, अपने टेंडर का टीम है इनका, सिर्फ टेंडर, एकदम मैं बता रही हूँ आपको, या तो ये इनका नाम हम सीलापट विधायक करेंगे या तो ये टेंडर विधायक होंगे। ये 2 चीज़ें इनके लिए प्रमुख चीज़ें हैं ये। अन्यथा किसी के दुख दर्द से इनको 5 साल कहीं पे भी इनका आप प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, कहीं किसी से कोई मतलब नहीं है इनको। जब चुनाव का समय आएगा तो फिर ये आपसे अब फिर से समय मांग रहे हैं। तो बोकारो में विस्थापितों का बहुत सारा समस्या है, बहुत सारा समस्या है। इतने मतलब लोग आबादी है, युवा वर्ग के लोग हैं जिनको रोज़गार से आप जोड़ सकते थे। आपने एक युवा को रोज़गार से नहीं जोड़ा, लेकिन मैं बस उनके परिवार के सदस्य होने के नाते मैं ये संकल्पित हूँ कि नहीं, मैं उनके सुख दुख में साथी हूँ। मैंने आज तक, मैं नंबर आपको नहीं बोलूँगी, ये नंबर बोलना मेरा उद्देश्य नहीं है इसलिए, लेकिन हाँ, जितनी मेरी शक्ति थी, जितनी मेरी ताकत थी, मैं एकदम बहुत डंके की चोट में मैं कहती हूँ कि मैं विस्थापित के भाइयों के साथ, मैं उनके हर सुख दुख में रही हूँ। चाहे वो धनगरी का मामला हो, चाहे वो युवाओं के रोजगार की बात हो, आज भी विस्थापित के युवा मेरे घर पे आते हैं, मेरा उनसे संबंध है और पारिवारिक संबंध है उनके साथ, और वो बीएसएल में जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही हम लोग उनको रखवाते हैं, कोशिश करते हैं। जैसे गठबंधन सरकार, जो जेएमएम सरकार है, अभी मैया सम्मान योजना अभी लाए हुए हैं, बहुत सारे योजना अभी ला रहे हैं, क्या कुछ कहना है? क्या मैया सम्मान योजना, देखिए एक हम औरतों के लिए मैं कहूँगी, इस पे नेता लोग जो होंगे विपक्ष के, वो बहुत सारे सवाल खड़ा करेंगे निश्चित ही। ये एक उनके लिए भय का माहौल हो गया है, क्योंकि माहौल हम औरतों का माहौल बहुत खुशनुमा हो गया है। झारखंड में महिला बहनों के लिए, आज मैं एक महिला होने के नाते आपको बता रही हूँ कि हमारा माहौल बहुत खुशनुमा हो गया है। हम सारी महिलाएं जो हैं, क्योंकि मैं उनके बीच में रहती हूँ, तो वो बहुत खुश है, वो महिलाएं बहुत खुश हैं, बहुत खुश होकर के वो और अपना खुशी जाहिर करती हैं, कृतज्ञता अपना जाहिर करती हैं। और निश्चित ही विपक्ष को इससे परेशानी होगी तो कुछ सवाल उनके आते रहते हैं कि अभी क्यों। विपक्ष का ये भी कहना है कि ये चुनावी एजेंडा है। अरे देखिए, अगर वो करे तो कहावत नहीं है, रास लीला हम करें तो कैरेक्टर ढीला, तो ये गलत चीज़ है भाई। अगर आप लोग कुछ घोषणा अच्छी अच्छी करें तो अच्छी बात है, आप भी कुछ अच्छी अच्छी घोषणा कर दीजिए, हम लोग भी खुश रहेंगे। मोदी जी को बोलिए कि वो भी कुछ रोजगार इस तरह से निकाल दे हमारे युवा भाइयों के लिए, माता बहनों को हम लोग को मोदी जी भी कुछ पैसा दे दे, उनके यहाँ से भी, केंद्र से भी कुछ पैसा आ जाता चुनाव के समय। तो ऐसा तो आप लोग करते नहीं है, ये अच्छी चीज़ है। गिफ्ट हमेशा हर किसी को अच्छा लगता है, अभी हम ही आपको गिफ्ट देंगे, आपको अच्छा लगेगा कि नहीं? बहन भाई को गिफ्ट देता है तो अच्छा लगता है, बहन भाई को गिफ्ट देती है तो अच्छा लगता है। तो निश्चित ही देखिए, ये गिफ्ट से ऊपर अगर अलग हट के बात करें तो ये जो
रुपया है 1,000 रुपया, ये उन ज़रूरतमंद लोगों के लिए है जिनके यहाँ निश्चित ही आप समझ सकते होंगे कि बहुत दिक्कत है। उन घरों में उनका घर नहीं है, उनको अभी तक अम्बेडकर आवास नहीं मिला है। अब वो आवास भी जिनका अभी तक कुछ पेपर कुछ कारणों से, देखिए हर चीज़ मिलने का, अब वो आवास मिले या फिर ये रुपए आए उनके अकाउंट में, तो एक प्रोसेस होता है। फिर भी उसके बावजूद कुछ लोग घर छूट जाता है। लेकिन अभी आप लोग देखे होंगे इस सरकार में कि मुख्यमंत्री जी का जो ये मैया सम्मान योजना, ये तुरंत पैसा आ गया, तो इससे एक राहत है लोगों में, बहुत राहत है। अच्छा, जैसे अभी चुनाव अभी आ रहा है और काफ़ी लोग अभी तैयारियां में जुटे हुए हैं, इस पर किस तरह से पकड़ है आपको, मतलब आपका पकड़ है विधानसभा में, बोकारो विधानसभा? पूरे बोकारो विधानसभा में मेरा परिवार के तौर पे एक पकड़ है। अपनी बहन और बेटी बहू के नाम पे मैं जानी जाती हूँ और लड़ने के लिए। हाँ, ये एक है कि ये लड़ने वाली लड़ाकू है, ये लड़ेगी मेरे लिए और मेरे दुख में आकर के रोएगी भी, तो मैं उनके साथ दुखी भी होती हूँ, मैं उनके साथ हंसती भी हूँ। तो पूरे बोकारो के लिए मेरा दर्द है, ठीक है, मेरा तकलीफ़ है और है एक जुड़ाव है लोगों के साथ। तैयारी मेरी है, ये परिवार के रूप में हम लोग सारे लोग, पूरे बोकारो के लोग तैयार है चुनाव के लिए। चुनाव का वक्त आएगा, जो जवाब देना होगा लोगों को मेरे लोग देंगे, यहाँ के बोकारो के लोग देंगे। आप सिर्फ मेरा ही इंटरव्यू नहीं, आप आम पब्लिक का भी इंटरव्यू जब लेंगे तो आपको दिखाई देगा वो माहौल। तो लोग, हम लोग सारे बोकारो परिवार जो है, 50 बोकारो परिवार, हम लोग तैयार हैं। जब चुनाव आते हैं तो काफ़ी सारे नेता बहुत सारे वादे करते हैं और कहीं ना कहीं मुखर जाते हैं, इनके बारे में क्या कहना है आपको? देखिए, सही बात है ये। चुनाव के समय में, बिल्कुल चुनाव के समय में उनका मैनिफेस्टो जो होता है बड़ा लंबा चौड़ा होता है और फिर जैसे वो जीतते हैं, हाँ, तो वो भूल जाते हैं, फिर वो भूल जाते हैं। 100% मैं इस चीज़ से सहमत हूँ कि चुनाव के वक्त में एक लंबा चौड़ा उनका मैनिफेस्टो आता है और वैसे जैसे चुनाव जीते वो मैनिफेस्टो कचड़े के डब्बे में चला जाता है। ये होता है। लेकिन बिल्कुल देखिए, मेरे बोकारो के लोग हैं, मैं ये बोकारो के लोगों को कहना भी चाहूँगी, फिर से कहना चाहूँगी, ये हमेशा कहती हूँ मैं कि मैं आपके परिवार की सदस्य हूँ। आपका काम है मेरा एग्ज़ाम लेना, टेस्ट लेना। आप अभी 5 सालों तक तो कोई एग्ज़ाम टेस्ट नहीं था, हम लोग एक दूसरे के साथ घूम रहे थे, बैठ रहे थे, सुख दुख में साथी बन के हम लोग रहे एक दूसरे के साथ। लेकिन जब ये एग्ज़ाम का समय आया तो ये दूसरा एग्ज़ाम है, अब आपकी बारी है फेल या पास करना। अगर वो हमको पास कर देते हैं तो वो 5 साल का समय होगा, फिर उनके पास वो 5 सालों में वो तय करेंगे कि ये बेटी सही में लायक है कि नालायक है। ये मेरे बोकारो के परिवार तय करेगा और मुझे पूरा अपने संस्कारों पे मुझे पूरा भरोसा है, मुझे गर्व है कि मैं एक बहू और बेटी के रूप में यहाँ स्वीकारी गई हूँ। जब 15-16 दिनों में, तो निश्चित ही 5 सालों में भी लोगों के साथ इतना जुड़ाव हो गया है कि तो ये जो अभी आने वाला जो एग्ज़ाम है यूपीएससी का मेरा, ठीक है, इसको भी हम लोग मिल करके क्लियर करेंगे। और 5 साल में जो आप मैनिफेस्टो का बात कर रहे थे, निश्चित ही ये सिर्फ मेरे लिए ये मैनिफेस्टो नहीं है, ये सब मैनिफेस्टो में लिखी हुई बातें मेरे लिए दर्द है, तकलीफ़ है, पीड़ा है। तो उन दर्द और तकलीफ़ और पीड़ा को मैं खुद ही कोशिश करूँगी कि जितनी जल्दी हो सके उन घाव को मैं मिटाऊँ और मिटा करके एक जो मैंने डेवलपमेंट का बात किया कि एक हम लोग डेवलप्ड विकसित बोकारो हमारा कैसा हो, हम लोग उस पर चर्चा कर पाएँ। ताकि क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं बोकारो वासी को? बोकारो के परिवार को यही कहूँगी कि मिल करके हम लोग अपने बोकारो के सपने को एक सुरक्षित, स्वच्छ, सुसज्जित जो हमारा बोकारो हो, जहाँ पे हर युवा रोजगार में हो, रोजगार के बाद उनको इतनी रोजगार भी हो और उनके पास इतनी शिक्षा हो कि उच्च शिक्षा लेकर के हम लोग इतना बोकारो में जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, नाली है, बिजली है, पानी है, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके हम लोग एक डेवलप्ड बोकारो के बारे में जब हम सारे लोग बैठ करके बात कर पाएँ और यहाँ पे इंडस्ट्रियल पार्क बने और सारे इंडस्ट्रीज़ आएँ ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और जितने लोग हैं युवा उनको रोज़गार मिले, महिलाएं सुरक्षित हों, कुछ महिलाएं काम करना चाहती हैं उनको भी काम मिले। तो ये सच्चा सारा जो पायदान है, उन पायदान को पार करके हम सारे लोग एक विकसित बोकारो के सपने को मिल करके पूरा करने के लिए इस संकल्प में आप लोग मेरा साथ दीजिए, तभी हम इस सपने को साकार कर पाएंगे।
ये देख सकते हैं श्वेता सिंह जी अभी बहुत सारे मुद्दे पे बात की हैं, जो कि चुनावी मुद्दा पे और जो विस्थापित का मुद्दा है, जो बोकारो का मुद्दा है, जो किस तरह से बोकारो वासी को किस तरह से फ़ायदा होगा, क्या कुछ होगा, वो हर चीज़ अभी बातें की हैं। तो चलिए वीडियो को ही अंत करते हैं। जोहार, नमस्कार रहेगा। झारखंडी जोहार। झारखंडी जोहार आपको भी।